इंडिया का यह है कि 14 दिन बाद क्या तय हो पाया है कि कौन जीत रहा है ईरान का यह महायुद्ध। सवाल यह कि युद्ध में 2 लाख करोड़ खर्च हुए। ट्रंप को क्या मिला है? ईरान में नया रहबर आया, लेकिन ईरानियों को क्या मिला है? सवाल यह भी कि युद्ध में अब तक 1300 लोगों की जान गई है, जिम्मेदार कौन है? और सवाल यह कि ईरान पर हमले से दुनिया सुरक्षित हुई या खतरा और बढ़ गया है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ प्रमित माकोटे जुड़ रहे हैं जो कि अमेरिका से हैं, ट्रंप समर्थक हैं, नजर अब्बास रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, ईरान से जुड़ रहे हैं, ईरान समर्थक हैं, मेजर जनरल के सिन्हा आपको देख सकते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर को आप अक्सर देखते हैं हमारे चैनल पर भी, कार्यक्रमों में भी, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले नजर साहब और प्रमीत जी के पास इसलिए जा रही हूं क्योंकि 14 दिन हो गए ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद यह युद्ध भड़का। आज 14 दिन बाद क्या हम ये तय कर पा रहे हैं कि ये जंग कौन जीत रहा है? क्या ये कह पाएंगे? मैं अगर आपसे सबसे पहले ईरान ही चलती हूं क्योंकि ये सवाल वहां पर पूछा जाए। मैं नजर साहब अगर आपसे पूछूं, क्या ये जंग अमेरिका जीत रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल मुझसे ना पूछें आप, ये सवाल आप दुनिया से पूछें। दुनिया में जो एनालिस्ट हैं, आपके साथ बड़े बड़े एनालिस्ट जुड़ते हैं, आपके साथ बड़े बड़े एक्टिविस्ट जुड़ते हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, और दुनिया भर के जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो जुड़ते हैं। आप उनसे पूछें कि क्या अमेरिका जंग जीत रहा है या अमेरिका जंग नहीं जीत रहा है। अगर ट्रंप साहब के बयान को देखें कि सुबह उठते हैं वो कहते हैं कि जंग खत्म हो गई है, हम जंग खत्म करने वाले हैं, हमने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। फिर वो रात में कहते हैं कि हम 20 गुना ज़्यादा शक्ति के साथ हमला करेंगे। फिर अगले दिन वो कहते हैं कि आज अगर ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़ा, खाली नहीं किया या जाने नहीं दिया, तो हम आग बरसा देंगे, हम तबाही कर देंगे। फिर वो कहते हैं कि इजराइल की गलती है। फिर कभी वो अपने दामाद को डांटते हैं, कभी अपने डिफेंस मिनिस्टर को डांटते हैं, और इस तरह से उनके जो कॉन्ट्रडिक्शनल वाले बयान हैं उससे आप खुद समझ सकते हैं कि अमेरिका की स्थिति एक जंग में क्या है। और दूसरी तरफ से आप ईरान की जो ज़मीनी हालत है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ईरान में जो आवाम सड़कों पे उतरी है और अपनी निज़ाम के सपोर्ट में और अपनी आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में नारे लगा रही है और एक ही बात कह रही है कि ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। हाँ। एक 5वीं क्लास के बच्चे से लेके यहाँ के सुप्रीम लीडर तक एक ही बात कह रहे हैं कि ये जंग रुकेगी नहीं, ये जंग निर्णायक रहेगी जब तक इन्होंने हमारे ऊपर आपको फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा नजर साहब, मुझे ये बताइए। इससे तो नुकसान हो रहा है, ईरान में आज भी धमाके हो रहे हैं। जी, फायदा आप उससे पूछिए जिसने अटैक शुरू किया है। यहाँ तो ये डिफेंस कर रहे हैं, इन्होंने डिफेंस किया है, इनके घर में घुस के इनके बुजुर्ग शख्सियत को मार दिया गया। आप हत्या मृत्यु क्यों कह रही हैं? आप कत्ल कहिए, असैसिनेशन हुआ है। एक मुल्क के लीडर का असैसिनेशन कर दिया गया है, इनकी गैरत को ललकारा गया है, इनको जलील करने की कोशिश की गई। ये चाह रहे हैं कि घुटने पे टिक जाए, ईरान और ईरानी जो है वो घुटने पे आ जाएं जैसे इस पूरे रीजन के दूसरे ममालिक हैं। तो ईरान का ये कहना है कि हम तस्लीम नहीं होने वाले, हम जंग करेंगे। जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, जो आक्रांता है, हम उनको सबक सिखाएंगे ताकि उनका दिमाग ठिकाने आ जाए और इस तरह की हरकत वो दोबारा ना करने पाए। और बिल्कुल वाज़ेह है कि आवाम, आप वीडियोस देखें, आप देखें ब्लास्ट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन आवाम सड़कों पे है। आप तेल अवीव के वीडियोस देखें, एक और सब लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं। तो सवाल ये पूछना चाहिए जिन्होंने युद्ध को शुरू किया था कि आपने किस हदफ के लिए युद्ध को शुरू किया था, आपने किस नैतिक बल के बिना पे ये युद्ध शुरू किया था। देखिए, मैं नजर साहब अब ये समझना चाह रही हूँ कि 14 दिन के बाद इस जंग ने क्या हासिल किया है। अगर अमेरिका ये कह रहा है, मैं एक बार जरा प्रमित जी से पूछ लेती हूँ। आप कह रहे हैं हम ये जारी रखेंगे जंग, आप कह रहे हैं जंग जारी रहेगी, नुकसान तो दुनिया का होगा, आपका भी होगा, अमेरिका का भी हो रहा है। प्रमित जी, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल कर लिया इस 14 दिन की जंग पे? आपने कहा सत्ता चेंज होगी, सत्ता तो चेंज नहीं हुई, वहां मुस्तफा खमेनी सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। आपने कहा कि ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान ने सरेंडर नहीं किया। क्या हासिल किया आप? नहीं, देखिए, अभी केवल 14 दिन ही हुए हैं। इट इज वेरी स्मॉल टाइम, एक तरह से लंबा समय है, लेकिन और अमेरिका इज प्रिपेयर्ड फॉर लिटिल लॉन्गर वॉर। देखिए, सबसे बड़ी बात है अमेरिका ने क्या हासिल किया है या अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों इस तरह से चाहता है। सी, वी कैन नॉट लेट अमेरिकन सिटीजन्स टू बी ऑन हार्म्स वे। हमको किसी भी प्रकार का अमेरिका की मेन लैंड में अमेरिकन सिटीजन्स को नुकसान न हो, यह हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। इसलिए अमेरिका अपनी लड़ाई हजारों मील दूर
उन देशों में लड़ता है जहां से उसको एक थ्रेट नजर आता है। अरे ये देखिए आप जो बात कह रहे हैं प्रमित साहब, आपकी कंसर्न ये है कि आपके लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, अमेरिकियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन बाकी देश में लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बाकी देश नहीं मैडम, जहां पर इस्लामिक जिहादी फंडामेंटलिज्म का जो गढ़ है, जहां से पूरी दुनिया को खतरा है, क्या मैं उस देश को एक न्यूक्लियर कैपेबल देश होने दूंगा? न्यूक्लियर वॉर इस जंग की वजह से पूरी दुनिया इसमें झुलस रही है प्रमित जी। मैडम, देयर आर शॉर्ट टर्म पेन्स आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। कुछ आपको पेन लेना पड़ेगा पूरी दुनिया को, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए पूरी दुनिया बिल्कुल भाषा डोनाल्ड ट्रंप की है प्रमित जी, ये भाषा बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की है जो आपने कहा लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए शॉर्ट टर्म लॉसेस। मैडम, आज अमेरिका में मैं सेफ महसूस करता हूं, मेरे बच्चे सेफ महसूस करते हैं, वो इसलिए कि अमेरिका हैज दैट मिलिट्री पावर, अमेरिका हैज दैट स्ट्रेंथ कि कोई अमेरिका के अगेंस्ट में आवाज नहीं उठा सके। आज के पहले की जो सल्तनतें थी अमेरिका में, दे वर नॉट दैट स्ट्रांग, दे वर लेट पीपल टॉक अबाउट डेट टू अमेरिका। मैडम, मैं डेट टू अमेरिका को कैसे सुन सकता हूं? हाउ कैन आई पे 1.1 ट्रिलियन डॉलर ऑन माय डिफेंस एंड स्टिल लेट द वर्ल्ड टॉक? मेरा फिर वाजिब सवाल आपसे ये होगा, अगर आप डेथ टू अमेरिका नहीं सुन सकते तो वो डेथ टू सुप्रीम लीडर क्यों सुनेंगे? कोई भी देश, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, कोई भी देश क्यों सुनेगा ये? और इसीलिए ये जंग खत्म नहीं हो रही है। मैडम, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिहादीज आर थ्रेट टू द होल वर्ल्ड, नॉट टू अमेरिका। ठीक है, तो मैं इसी पर मैं एक बार एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, प्रमित जी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए शॉर्ट टर्म लॉसेस जरूरी है। सर, क्या ये शॉर्ट टर्म लॉस है? हम अभी 14 दिन के बाद भी ये सर्टेन नहीं कर पा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी जीत मिल गई है, या कह सकते हैं? बहुत धन्यवाद बेटा, जब आपके साथ होता हूँ इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। मैंने सुना है हमारे अभी दो लोगों ने जो कहा है और जो हमारे फ्रेंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कह रहे हैं, इट्स अ परफेक्टली लेजिटिमेट पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग नहीं चाहते कि ऐसी सरकार के पास, ऐसी रेजिम के पास परमाणु हथियार हो जिन्होंने ये कसम खाई है, सुन लीजिएगा, कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदी इंसान नहीं है, को मिटा देना चाहिए। आई डोंट एक्सेप्ट दैट। बेटा, मेरे एक्सटेंडेड परिवार में तो एक यहूदी दामाद है, क्या बोलूं उसको कि तेरे जीने का अधिकार नहीं है? सेकेंड इशू आई वांट टू टेल यू बेटा, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, इसराइल से हैं, अरब कंट्री से हैं, ईरान से हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं। वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में सीज फायर हो जाएगा। अब होता है कि नहीं होता है, ये आपने देखना है। और तीसरी चीज़ जो मुझे बताई गई है, और मुझे मालूम है कि हमारे ईरान के जो मेहमान हैं वो शायद नाराज़ हो जाएं, आपसे विनती है कि आप सुन लीजिए कि ये जो मुस्तदा खुमैनी साहब हैं, या तो ये बहुत बुरी तरह से घायल हो गए या फिर नहीं है हमारे साथ। अब माने ना माने, जो आपने कहना है, जो करना है वो करिएगा, पर ये वो सवाल पूछा गया है कि वो लोग डायरेक्टली सामने क्यों नहीं आए, उनके बिहाफ पे मैसेजेस से क्यों पढ़ रहे हैं, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए हुए वीडियोस आप क्या दिखा रहे हैं? वो तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि मैं प्लैनेट वीनस पे बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, इट मीन्स नथिंग। सो मेरी अपनी मानना है मैम, आज की दुनिया में जो अमेरिका की ताकत है, लेट मी कंक्लूड, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, और जो टिकने की कोशिश करेगा बहुत मार पड़ेगी। पर एम्बेसडर वोरा, आपने कह दिया कोई टिक नहीं सकता है, अमेरिका सुपर पावर है, ये दुनिया जान रही है, लेकिन मैं मेजर जनरल सिन्हा एक सवाल इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि जब रूस ने युद्ध शुरू किया तो सबने यही सोचा कि यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, यूक्रेन खत्म हो जाएगा। 4 साल हो गए सर, वो युद्ध अभी भी जारी है। तो रूस ने क्या हासिल किया उस जंग में? आज वही सवाल पूछ रही हूँ 14 दिन के बाद। मुझे नहीं पता युद्ध कितना लंबा चलेगा, लेकिन क्या हम क्लियर विनर एक दिख रहा है आपको इस जंग में? जय हिंद सुचारिता। जय हिंद सर। देखिए, आपने आज पूछा है कि 14 दिन के वार में कहाँ है। मैं स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरली इसको एनालाइज करूंगा, रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। तो मेरे को तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर में जो आयाम है वो जीतता हुआ दिखाई देता है। ये जो कन्वेंशनल है कि आप बड़े बड़े शिप लेकर के पहुंचे और जो चीजें करे बाय एयर पावर यू डिस्ट्रॉय, जिसमें ह्यूमैनिटी मारी जाती है, उसके अंदर में अंधाधुंध आप उसी जगह में मारते रहते हैं, चाहे वो गाजा हो या नहीं हो। इट इज द लूजर, बिग लूजर। देखिए, आज मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं स्कॉट बेंसन, उन्होंने कहा वी कैन नॉट ओपन स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। और ये लड़ाई जिस दिन शुरू हुई थी 28 तारीख को, उसके 2 दिन बाद
यही आवाज आई थी अमेरिका से, वी विल स्कॉट द व्हीकल। आपने अभी बताया था यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर में YJ-12 जिसको CM-30 मिसाइल्स कहते हैं, एंटी शिप मिसाइल, उससे हमला हुआ। इट हैज गॉन टू थर्ड, उसकी सक्सेसिव लाइन है जो एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो स्टेट ऑफ जो ओमान है उससे भी पीछे चला गया। इसके अलावा यूएसएस जेराल्ड फोर्ट में आज आग लगे हैं, 2 लोग उसमें झुलस के मर गए हैं वहां के सैनिक। बड़ी घटनाएं हैं। KC-747 रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो जॉर्डन और इराक के लाइन पे वो तो क्षतिग्रस्त हुए। आपने बताया कि 4 उसमें मारे गए हैं अमेरिकन सोल्जर्स। इसके अलावा एक KC-135 है, हाँ। ये इजराइल के अंदर। तो ये मिलिट्री रिव्यू मैं आपको कर रहा हूँ 14 दिन के बारे में। आपने बहुत बताया कि कितने पैसे खर्च हुए, क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। ये कहना 1998 में हमारे को कहते थे भारत को किसी भी तरीके से हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, यही था, यही नैरेटिव था, आपके ऊपर रोका गया। ईरान के साथ में 4 साल एक चेंज ऑफ रिजीम हुई थी, जो हम 79 की बात करते हैं, 53 में इसके पहले जो बैठाया गया था जो वहां के। पर सर देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी कही जा रही है, जो एम्बेसडर वोरा ने कहा कि ईरान यहूदियों के खिलाफ है और कहता है दे डोंट हैव अ राइट टू लिव, यानी कि उनकी जिंदगी, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी उनकी जान, अगर उन्हें रहना है, अस्तित्व बनाए रखना है, तो वो ईरान पर हमला करेंगे। अब क्या इसे सोचते हुए तो ये जंग जारी, क्योंकि आप एक मुल्क को हटा तो नहीं सकते हैं मानचित्र से, तो फिर तो ये जंग लगातार चलती रहेगी। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बता दूं और फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। वो कह रहे हैं आज ईरान पर अब तक के सबसे ज्यादा हमले होंगे, जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ईरान को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी। ईरान की मिसाइलों में 90% गिरावट आ गई। ईरान के सुप्रीम लीडर घायल है और शायद मुस्तफा का चेहरा भी विकृत हो गया है, भूमिगत हो गया ईरान का नेतृत्व। अमेरिका और इजराइल ने 15,000 ठिकानों पर हमले किए हैं। जल्द तबाह हो जाएगी ईरान की सभी रक्षा कंपनियां और ट्रंप के हाथ में सारे पत्ते होंगे, वो तय करेंगे। एक बार मैं नजर साहब और हर्षवर्धन जी को ले। नजर साहब, क्या ये सही है? वो कह रहे हैं कि ऐसे हमले होंगे जो आपने कभी देखे नहीं है, और ये मुझे लगता है पीट हेगसेथ पिछले कई दिनों से ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं पहले जो हमारे साथी हैं उन्होंने जो बातें कही, मैं उस पर 2 चीज टिप्पणी करना चाहूंगा। बोरा साहब ने कहा कि यहूदियों को जीने का हक नहीं ईरान ये कहता है, तो मैं इनवाइट करता हूं बोरा साहब को कि वो आए ईरान में, देखें कि यहूदी तेहरान में कितनी बड़ी तादाद में रहते हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, वो वोट देते हैं, हत्ता पार्लियामेंट के अंदर एक रिजर्व सीट भी है यहूदियों के लिए। तो ये जो नैरेटिव पुश किया जाता है, ये नैरेटिव सही नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जब कहा जाता है कि इजराइल खत्म होना चाहिए, तो ये कहा जाता है कि फिलिस्तीनियों को, जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल को निकाला गया वहां से, उनको वापस बुलाया जाए, जो रिफ्यूजी स्टेटस पे रहे हैं। एक रेफरेंडम हो और एक ऐसी सरकार वहां बने कि जहां पे 1948 से पहले रहने वाले वहां पे फिलिस्तीनी जो थे, अरब और जितने यहूदी थे, उनके साथ मिलके एक रेफरेंडम हो। जो उनके साथ जुल्म किया गया है, 70-80 साल से उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है, ये मतलब होता है मकबर इजराइल का। एक ये बात। दूसरी बात, जो हमारे दोस्त अमेरिका से जुड़े हैं, वो जो कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, मैं उनसे सवाल करूंगा और आपसे सुचित्रा जी, जो जून में पिछले साल जंग हुई थी, 28 बार ट्वीट करके ट्रंप साहब ने क्या कहा था? हमने ईरान की न्यूक्लियर पावर खत्म कर दी, हमने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर खत्म कर दिए। तो मेरा सवाल ये है पूरी दुनिया से, अक्लमंद लोगों से, कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर खत्म हो गए, न्यूक्लियर पावर खत्म हो गई, तो अब ये आपने जो गैर कानूनी तौर से क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए ईरान पे अटैक किया। और ताज्जुब की बात, खैर मुझे ताज्जुब नहीं है, दुनिया को शायद अब ताज्जुब हो, अटैक की शुरुआत आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर अटैक से नहीं हुई। अटैक की शुरुआत 170 बच्चियों के कत्ल से हुई है। 170 बच्चियों को टारगेट करके प्रिसिशन के साथ मिसाइल मार के उनको मारा गया है। यहां से जंग की शुरुआत हुई है। तो मेरा सवाल ये कि जब न्यूक्लियर पावर ईरान नहीं रह गया, उसके अलावा तो देखिए अभी इस बार जो जंग शुरू की गई है वो बिना नकाब के दाखिल हुए हैं। एक सेकंड में दे दिए मुझे। रिजीम चेंज इनका असली मकसद है, चाहते हैं रिजीम चेंज कर दें। कभी न्यूक्लियर पावर के नाम पे आते हैं, कभी वुमेन राइट्स के नाम पे आते हैं, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे आते हैं, मुख्तलिफ बहाने से आते थे। इस बार बिना बहाने से आए हैं। तो लेकिन इस बार ईरान आवाम भी ये कह रही है कि क्योंकि आपने दोबारा 2 बार नेगोशिएशन टेबल पे थे, अटैक हुआ, पिछले साल जून में नेगोशिएशंस के दरमियान अटैक किया गया, इस बार भी नेगोशिएशन हो रही थी। फ्राइडे को ओमान के मिनिस्टर ने कहा नतीजा आने वाला है और सैटरडे की सुबह अटैक कर दिया गया।
कोई भी दुनिया का नैतिक इंसान, कोई भी इंसान जिसके पास 2 पैसे का भी मोरल अगर बाकी है, नेगोशिएशन टेबल पे बुला के आप हमला करते हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप क्या मसलन ये आदिवासी कानून, आदिवासी भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन सी दुनिया का कानून है? जंगल का कानून है। ठीक है। आप किसी भी मुल्क पे अटैक करो और वहां की लीडर सर देखिए नजर साहब, ये तो एक बहुत बड़ी चर्चा है। इस चर्चा में दुनिया में के मुल्कों में ये चर्चा हो रही है कि जो अमेरिका ने किया वो कितना सही है। अमेरिका ने घुसकर कैसे एक नेता को मार दिया। लेकिन इस सब के बीच आज मैं हर्षवर्धन जी ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने सबको सुना, आपने ईरान में जो बैठे हुए नजर साहब उनको सुना, आपने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक को सुना। 14 दिन के बाद पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर है एंड वी डू नॉट हैव अ क्लियर विनर। हमारे पास कोई ऐसा देश नहीं कि हम कह सके इन्होंने जंग जीत ली है। क्या ये हकीकत नहीं है? सुचिता, न तो अमेरिका जंग जीत रहा है न ईरान। मानवता हार रही है, लोग हार रहे हैं। और खामनेई के शासन का मैं कतई समर्थक नहीं हूं, क्योंकि खामनेई ने बहुत से ईरानियों को मरवाया है। महसा अमीनी अभी तक मुझे याद है, मैं उम्मीद करूंगा कि नजर साहब कुछ बोलेंगे उस पर। और मैं नहीं जानता हूं, आपने कहा ईरान से जुड़े हुए हैं, तो जहां से जुड़े हुए हैं, अगर तेहरान से या जहां से भी जुड़े हुए हैं, क्या हालात हो गए होंगे वहां 14 दिनों में। गाजा में हमने देखा बर्बादी हो गई, तबाही हो गई। हमास को लोग जिसको कहते हैं ना कि उस आतंकवादी हमले के खिलाफ उस पर बोलने को तैयार नहीं थे। गाजा की बर्बादी हो गई। और ये तो कतई नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति कहे कि हम तय करेंगे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कर रहे हैं, खामनेई अगर किसी भी तरह से किसी भी चीज के लिए गुनहगार मानते थे, दोषी मानते थे, वो शासन नहीं आने दे रहे थे। और अगर ईरान में इतना है तो क्यों वहां पर किसी तरह की डेमोक्रेसी की बहाली नहीं हो पा रही है? क्यों वहां पर महिलाओं बच्चों के अधिकार नहीं है? क्यों सब कुछ इस तरह से आज के समय में चलाया जा रहा है जो कतई आज के आधुनिक युग का नहीं? और फिर मैं कह रहा हूं, ट्रंप जो कर रहे हैं उसको मैं कतई जस्टिफाई नहीं करता। और ये दादागिरी तो चल ही नहीं सकती। हम भारत के लोग, हमारी तो ईरान से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ईरान से दोस्ती हम करके करें क्या? ईरानियों को अधिकार नहीं है, ईरान के साथ कोई बातचीत का नहीं है। ईरान के जो शासन है वो जिस तरह के शासन से चलता है। और अमेरिका की मुश्किल है कि वहां एक ट्रंप जैसा आदमी आ गया है जिसको अपनी सनक पे दुनिया चलानी। तो कैसे ये हो पाएगा? और मुझे लगता है कि ये सबसे खतरनाक है। ये कितना खतरनाक है सोचिए। ईरान कह रहा है कि हमने वेपनाइज नहीं किया है। अभी मैं जो ईरान के एम्बेसडर हैं भारत में, उनका बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे हमने तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही नहीं किया है। वो तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, और बयान वहां से आ रहा है कि हमने तो इसको बंद कर दिया, हम एक भी जहाज जाने नहीं देंगे। हमारे ईरान से रिश्ते हो सकता है कि हमारे जहाज निकल आए जो हम सुन रहे हैं। लेकिन क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करना ये किसी भी तरह से सही हो सकता है? तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मानवता हार रही, सिर्फ और सिर्फ दुनिया हार रही। रशिया यूक्रेन का भी जब युद्ध हुआ तब भी हमें ये लगता था, और बार बार ये बात समझनी होगी, दुनिया में कहीं भी अतिवादी, आतंकवादी, एक्सट्रीमिस्ट लोग होंगे तो वो मानवता के लिए खतरा है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ, ये बात सुनने में लग रही होगी कि दोनों तरफ की बात हो रही, लेकिन कतई ये मतलब नहीं हुआ कि ट्रंप को अधिकार मिल जाए कि वो तय करें कि किसी मुल्क में कैसे शासन होगा, कैसे नियम बनेंगे। अब तो हो वही रहा है, अब तो वही तो हो रहा है। अब मुस्तफा खमनेई को मारने की बात हो रही है। वहां नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं अगर होता तो वहां उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करता, वो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां कोई और आएगा उसको भी नहीं रहने देंगे। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने संदेश दे दिया है। सुचेता जी, ये नहीं रहने देंगे वाला, हाँ, ये अमेरिका का घमंड वियतनाम में टूटा, अफगानिस्तान में टूटा, सीरिया, इराक, यमन, आज क्या स्थिति है? कहीं ढंग का रह गया क्या? पूरी दुनिया को बर्बाद करके आप कहेंगे कि हम किसी एक्सट्रीमिस्ट को, आप अगर किसी को आतंकवादी मानते हैं, किसी को आप मतलब दुनिया को कहीं तो कोई मॉडल देते। क्या अफगानिस्तान में बेहतरी हो गई क्या लोगों के लिए? अब तो तालिबान का शासन आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, और जो गल्फ कंट्री, इसको समझना होगा, हाँ, जो इस्लामिक कंट्रीज ही है, गल्फ में सऊदी है, यूएई है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, उन्हीं जगहों पे अमेरिका के बेसेज है। तो दुनिया को जरा समझना पड़ेगा कि ये अमेरिका किस तरह का प्ले कर रहा है, और हम अमेरिका के, देखिए हर कोई अपने घर में, मैं ये बता दूं क्योंकि नजर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अमेरिका से भी हमारे मेहमान प्रमीत जी बैठे हुए हैं, हर कोई यहाँ दूसरे मुल्कों में सोच रहा है युद्ध कब खत्म होगा। आप लोग ये तय करना चाह रहे हैं कि युद्ध हम जीत जाए, लेकिन दुनिया भर में इस जंग से एक हड़कंप मचा हुआ है और हर कोई ये चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन पता नहीं है, क्योंकि एक जीत आप सुनिश्चित करना चाह रहे हैं अपनी। मैं आपको ये भी बताऊं कि
मैं एक बार अपने मेहमान के पास जो अमेरिका से हैं उनके पास जाना चाह रही हूं। जरा बताइए आप प्रमित जी, आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये जो बार बार कहते हैं हमने उनका नेतृत्व खत्म कर दिया, हमने उनकी पावर खत्म कर दी, उनकी नेवी खत्म कर दी, तो जब सब खत्म कर दिया तो खत्म करिए इस युद्ध को। It takes time. They are on decline. Iran got badly hit. Iran बुरी तरीके से घायल हुआ है, आहत हुआ है. And with time, you will see in another 10 days, they will come to their knees. वो अपने घुटनों पर आकर अमेरिका के साथ समझौते की बात करेंगे. But मैडम, मेरे को आपत्ति कुछ और स्टेटमेंट्स है जो कुछ हमारे पैनलिस्ट ने कही. किसी ने कहा कि अमेरिका ने स्कूल पे आक्रमण कर दिया और बच्चों को मार दिया. I am telling you, 99.99% of Americans get hurt when such type इस तरह की कोई भी घटनाएं होती है तो हम सबको दुख होता है. America has enough strength militarily, economically, technologically. हम किसी भी प्रकार से सामान्य आदमी को नुकसान न पहुंचे, यही अमेरिका के आर्मी का उद्देश्य होता है. ये लोग क्या करते हैं, ये इतने कमजोर हैं कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अपने मिलिट्री बेसिस ये स्कूल और मदरसाओं और मस्जिदों के तहखाने में लगाते हैं सो दैट ये बच सके अमेरिका के आक्रमण से. ये इनकी चालाकी है जिसमें कई बार आम आदमी का नुकसान होता है और वो नुकसान होने के बाद भी हम अमेरिकन को उस पर बहुत क्षोभ होता है, खेद होता है. नहीं सर, ये तो देखिए ये आज के समय में जो वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, नहीं प्रमित जी मेरी बात सुनिए, जो वेनेजुएला में किया, मैं ये नहीं कह रही हूं कि यहाँ पर दुनिया भर के देश ईरान समर्थन में है, बहुत से देश ईरान के खिलाफ हैं, लेकिन ईरान में जो कुछ किया वेनेजुएला के बाद ये पॉलिसी के खिलाफ देश खड़े हो गए हैं कि भाई आप किसी भी देश में घुसकर वहां पर नेता हटा देते हैं, किसी को उठा लेते हैं, किसी को मार देते हैं. ये दादागिरी नहीं है क्या? नहीं मैडम, देखिए दुनिया में अभी जो एक टसल चल रही है, एक डोमिनेंस की जो लड़ाई चल रही है, लेट्स लुक एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. इट इज नॉट अमेरिका वर्सेस ईरान, इट इज द अमेरिका, इजराइल एंड इट्स अलाइज ऑन वन साइड, चाइना, रशिया एंड इट्स अलाइज ऑन अनदर साइड. वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान और कुछ और देश चाइना और रशिया को सहयोग कर रहे हैं. नहीं तो आपने इसकी वजह से खमनेई को मारा, आपने इसकी वजह से खमनेई को मारा. मैडम, ब्रॉडर आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एट अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. नहीं तो सर, अगर ये जियोपॉलिटिक्स की वजह से खमनेई को मारा है तो फिर कल को तो आप कहेंगे पुतिन को भी मार दो, कल को आप कहेंगे जिनपिंग को भी मार दो. अगर ये जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो है तो फिर तो आप नेताओं को एलिमिनेट करने को सही ठहराएंगे, क्योंकि हमें जीना है तो बाकी नेताओं जो एक अलायंस में उन्हें खत्म करना शुरू करिए. ये पॉलिसी सही है क्या? आज मैडम अमेरिका, मैं एक बार वापस आ रही हूँ सर, मैं वापस आ रही हूँ. युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐसा बयान सामने आया जिससे उनकी बौखलाहट भी कहा जा रहा है. दरअसल ट्रंप ने G7 देशों के नेताओं के साथ एक बैठक पहले की तो उन्होंने ये कहा कि ईरान सरेंडर करने वाला है. ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने उस कैंसर को खत्म कर दिया जो हम सभी के लिए खतरा था. एक वर्चुअल मीटिंग में ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान में अब कोई ऐसा अधिकारी जीवित नहीं बचा है जो सरेंडर का फैसला ले सके. और इसी बैठक में ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का मजाक उड़ा दिया. शुरुआत में जब स्टारमर ने युद्ध के लिए ब्रिटिश ठिकानों के इस्तेमाल से मना किया था तो उसी का जिक्र उन्होंने आज सबके सामने कर दिया और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है. उन्होंने सबके सामने कीर स्टारमर को यह बात कह दी. इससे पहले वो स्पेन के लिए कह चुके हैं कि अब बहुत देर हो गई, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, आपने हमारा साथ नहीं दिया. तो डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा दुश्मन है, तो चाहे वो कीर स्टारमर हो या फिर वो स्पेन हो. अब ये जो इनकी एक पॉलिसी चल रही है, इससे ये युद्ध खत्म होगा? मुझे नहीं पता है कौन कौन खड़ा हुआ है. मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूं एम्बेसडर बोरा, कौन खड़ा हुआ है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ? मुखालफत कौन कर रहे हैं डायरेक्टली? अच्छा, उनका फ्रेम चला गया. मैं एम्बेसडर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. को जरूरत नहीं है कि कोई उनके साथ, लोग उनके साथ खड़े. हाँ, सॉरी, आप आ रही है मेरी आवाज सुन पा रही है? बोलिए सर. कैन यू हियर मी नाउ? यस आई कैन. मैं ये कहना चाहता था कि अमेरिका को जरूरत नहीं है कोई उनके साथ खड़ा रहा. इजराइल उनके साथ, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है मिलिटरिटी. ईरान को जरूरत थी लोगों की, उनके साथ कौन खड़ा है? मैम, एक भी अरब देश नहीं खड़ा. लेट मी कंप्लीट. अभी जो हमारे गिव मी इफ आई हैव अ मिनट.